दोस्तों, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने के बाद हर साल 15 अगस्त को आजादी का दिन या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। भारत आज दुनिया भर में अपनी अहमियत और रुतबा पेश कर रहा है। सबसे तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था में कारोबारी जगत के दिग्गजों का बड़ा योगदान है। इसमें कई उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने आजादी से पहले कंपनियां स्थापित करके देश को आर्थिक मजबूती दी और आज भी दे रही है। जी हाँ, भारत के कारोबारी इतिहास को देखें तो देश में आजादी से पहले ही करीब 70 कंपनियों ने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान अपनी नींव डाली और आजादी के 7 दशक से ज्यादा समय बाद आज भी भारतीय कारोबार जगत की शान बनी हुई है और अरबों खरबों में कारोबार कर दुनिया भर में भारत का झंडा बुलंद कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था में अपने कारोबारों के जरिए योगदान देने वाले देश के दिग्गज उद्योगपतियों की बात करें, जमशेदजी टाटा, एस.के. आदर्शन और पिरोज गोदरेज, माधव प्रसाद बिरला और के.ए. हमीद जैसे नाम सबसे ऊपर आते हैं। इनके द्वारा स्थापित कंपनियां आज भी बड़े स्तर पर कारोबार कर रही है और हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रही है। जी हाँ, फिलहाल की बात करें तो IMF से लेकर विश्व बैंक तक ने इस बात को माना है कि दुनिया भर में भारत आर्थिक मंदी और महंगाई के साये के बावजूद सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हेल्थ सेक्टर हो या फिर एविएशन सेक्टर, IT सेक्टर हो या ऑटो सेक्टर, भारतीय कंपनियों की धमक पूरी दुनिया में सुनाई देती है। हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो आजादी के पहले से भारत में शुरू हुई और आज देश के साथ साथ विदेशों में भी सबसे आगे बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे टाटा ग्रुप की। जी हाँ, रतन टाटा आजादी से पहले शुरू हुई कंपनियों की बात करें तो टाटा ग्रुप का नाम सबसे ऊपर आता है। देश को नमक से लेकर लग्जरी कार तक बनाकर देने वाले समूह के कारोबार की शुरुआत 1868 में हुई थी। आज IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी TCS मेटल सेक्टर में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स के साथ इंडियन होटल कंपनी इस समूह का हिस्सा है। फिर बात करेंगे एयर इंडिया की। जी हाँ, एयर इंडिया के जरिए जहां टाटा समूह एविएशन सेक्टर में बड़ा नाम है। जमशेदजी टाटा द्वारा 1903 में इंडियन होटल्स कंपनी की स्थापना की गई थी। मुंबई में ताजमहल पैलेस आज देश की पहचान बन चुका है। फिर बात करेंगे ब्रिटानिया ग्रुप की। जी हाँ, नस्ली वीडियो फूड सेक्टर की इस बड़ी कंपनी ब्रिटानिया की शुरुआत भी आजादी से पहले साल 1892 में हुई थी। आज भी बिस्किट से लेकर अन्य खाद्य उत्पादों के कारोबार में इसका दबदबा बना हुआ है। इस कंपनी की स्थापना कोलकाता में वाडिया परिवार ने की थी। पुरानी रिपोर्टों की माने तो एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ कारोबार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेजी से बढ़ा और आज दुनिया भर में इसका कारोबार फैला हुआ है। फोर्ब्स के मुताबिक 2022 में कंपनी के नेटवर्थ 370 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई थी। फिर बात करेंगे गोदरेज की। जी हाँ, नादिर गोदरेज। दोस्तों, गोदरेज आज मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत रियलिटी सेक्टर तक में जाना पहचाना नाम है। ये समूह उन बड़े नामों में शामिल है जो आजादी से पहले से देश आर्थिक सेहत को दुरुस्त करने में भूमिका निभा रहा है। साल 1897 में आदर्शन गोदरेज और उनके भाई पिरोज गोदरेज ने इस कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी की तिजोरियों पर अंग्रेजों को भी पूरा भरोसा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान अपने कीमती सामानों को रखने के लिए गोदरेज की तिजोरियों को ही चुना था। फिर बात करेंगे बिड़ला समूह की। जी हाँ, कुमार मंगलम बिड़ला। भारतीय कारोबारी इतिहास को देखें तो बिड़ला समूह ने आजादी से पहले कारोबार शुरू किया। घनश्याम दास बिड़ला के दादा शिवनारायण बिड़ला ने साहूकारी करते हुए कपास व्यवसाय शुरू किया था। इसके बाद 1890 में जूट निर्माण कंपनी के रूप में पहला उद्योग स्थापित किया। बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड MP बिरला समूह की कंपनियों की एक भारतीय आधारित प्रमुख कंपनी है। इसकी स्थापना 1910 के दशक में अंत में घनश्याम दास बिड़ला द्वारा की गई थी और माधव प्रसाद बिड़ला ने इसे संचालित किया था। आज दुनिया के 36 देशों में कंपनी का कारोबार है। आज ये बिड़ला समूह करीब
1,40,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। फिर बात करेंगे टीवीएस की। जी हाँ, वेणु श्रीनिवास टीवीएस मोटर कंपनी दुपहिया वाहन बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और टीवीएस कंपनी की स्थापना साल 1911 में टीवी सुंदरम अयंगर द्वारा की गई थी। देश में जमींदारी प्रथा खत्म हुई और आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए वाहनों की बिक्री भी बढ़ने लगी। आजादी के 7 दशक बाद आज भी टीवीएस मोटर्स का रुतबा कायम है और कंपनी का टर्नओवर अरबों में है। फिर बात करेंगे डाबर की। जी हाँ, आनंद बर्मन आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने वाली डाबर कंपनी को साल 1884 में शुरू किया गया था। इसके संस्थापक एस.के. बर्मन पेशे से एक डॉक्टर थे। इस कंपनी को बाजार में अपनी पहचान में लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 1990 के बाद से कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। हेल्थ सेक्टर की दूसरी बड़ी कंपनी सिप्ला भी डॉक्टर के.ए. हमीद द्वारा 1935 में स्थापित की गई थी। सिप्ला दवा उद्योग का बड़ा नाम बन चुका है और इस कंपनी का कारोबार 100 देशों में फैला हुआ है। फिर बात करेंगे रेमंड लिमिटेड की। जी हाँ, गौतम हरी सिंघानिया देश को आजादी मिलने से पहले खोली गई कंपनियों में रेमंड लिमिटेड का नाम भी है। इसकी स्थापना साल 1925 में महाराष्ट्र के थाने में ऊनी मिल के रूप में हुई थी। इसके बाद साल 1958 में मुंबई में पहला अनन्य रेमंड रिटेल शोरूम खोला गया था। इसके अलावा आज ये देश में पंप और वाल्व बनाने वाली अरबों के टर्नओवर वाली कंपनी किर्लोस्कर की शुरुआत साल 1888 में हुई थी। लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने इस कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू किया था।